नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी साथी हैं जो बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती का फिजिकल पास कर चुके हैं, अभी सेकंड स्टेज में आपका सीबीटी एग्जाम होगा और सीबीटी एग्जाम के बाद में टाइपिंग के साथ में आपका डीवी और मेडिकल होने वाला है। बहुत सारे साथी हैं जो हर एक साल एसएम वाली भर्ती के लिए फिजिकल, रिटन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट सारे पास हो जाते हैं, लेकिन लास्ट समय में मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। हर एक साल बहुत सारी वैकेंसियां मेडिकल अनफिट होने की वजह से खाली रह जाती है। आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप भी इस वाली भर्ती के लिए जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि मेडिकल के वो मेजर अनफिट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से हर एक साल हजारों अभ्यर्थी है जिनका सपना है भारतीय फोर्सेज में भर्ती होने का, सपना उनका टूटता है। लेकिन ये वीडियो अगर आपने देख लिया और आपने इन सारी चीजों को पहले से, अगर आपका ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप इसे डॉक्टर से सजेस्ट लेके आप इसे सही करवा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लेना। अगर आपको इस वाली भर्ती में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट पर लेके चलता हूं। उससे पहले मैं बता दूं भाई, जो भी साथी चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इन फ्यूचर आगे आने वाली बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती से जुड़ी एक सही और सटीक जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, जिस दिन आपका मेडिकल होगा उस दिन सबसे पहले आप लोगों को 5 बजे मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, और मेडिकल जिस दिन होगा उस दिन सुबह आप लोगों को खाली पेट जाना होगा। और सबसे पहले आपका होता है, वो होता है आपका एक्सरे, आपका यूरिन टेस्ट और आपका ब्लड टेस्ट। ये सबसे पहले क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं, ईसीजी वगैरह, जो खाली पेट आप लोगों के होते हैं। और ऐसे में सबसे पहले आपको बाहरी जो लैब वगैरह होगी वहां पर आपको ले जाया जाएगा। वहां पर सबसे पहले आपका एक्सरे होगा, उसके बाद में आप लोगों का यूरिन टेस्ट होगा और उसके बाद में आपका ब्लड टेस्ट होगा। जब तक इनकी रिपोर्ट आएगी तब तक आपका शरीर का बाहरी मेडिकल है वो आपके डॉक्टर्स वगैरह करेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है यहां पर, जो मेडिकल में अनफिट होने के पॉइंट है उनकी बात करते हैं। अगर मैं बात करता हूं, अगर आप लंबे समय तक धूम्रपान करते हैं, सिगरेट वगैरह का सेवन करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो यहां पर आप लोगों के जो चेस्ट है उसमें अगर किसी प्रकार के व्हाइट वगैरह, किसी प्रकार के दाग वगैरह हो रखे हैं तो आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता। तो यह भी एक मेजर पॉइंट बनता है। एक्सरे आप लोगों का वहां पर किया जाता है। एक्सरे के साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, आपका यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट में देखिएगा, यहां पर देखना, यूरिन का अलग अलग कलर आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर देखिएगा, या तो आपका यूरिन का जो कलर होता है वो इस प्रकार होना चाहिए, इस प्रकार है तो भी चल जाएगा, इस प्रकार है तो इस प्रकार भी चल जाएगा। लेकिन देखिएगा, अगर आपका यूरिन का इस प्रकार कलर हरा, इससे बोला जाता है डिहाइड्रेट। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो आपका यूरिन में इस प्रकार ब्लड की मात्रा देखने को मिल सकती है, और ये मेडिकल अनफिट पॉइंट होते हैं तीनों। नॉर्मली इस प्रकार होना चाहिए, अगर इस प्रकार है तो आप मेडिकल में यूरिन टेस्ट में आप फिट हो जाएंगे। अगला पॉइंट होता है वो आपका ब्लड होता है, जिसमें आपकी ईसीजी वगैरह टेस्ट चेक की जाती है, जिसमें आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह चेक की जाती है। आपके ब्लड में किसी प्रकार का इंफेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए, ये टेस्ट आपका ब्लड में किया जाता है। उसके साथ में आपकी ईसीजी की जाती है, जिसमें आप लोगों का ब्लड प्रेशर वगैरह हाई नहीं होना चाहिए, बीपी वगैरह आपकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये चीजें यहां पर चेक की जाती है। उसके बाद में होता है आपका शरीर का मेडिकल, और यहां पर सबसे पहले जो मेडिकल होता है उसमें आप लोगों का हाथों का मेडिकल होता है। और हाथों के मेडिकल के बारे में बात करूं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हाथ के मेडिकल में बहुत सारे साथी भाई लोग हैं मेडिकल अनफिट हो जाते हैं। यहां पर आपको 3 मेडिकल के पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें यहां पर आप लोग देखेगा, नॉर्मली आपका जो हाथ है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यह होता है मेडिकल की आपकी नॉर्मल स्थिति, और ऐसे में आप मेडिकल फिट हो जाते हैं। अगला पॉइंट होता है, इसे बोला जाता है क्यूबिटियस वेलगस। यह होता है हाथ बेंड का मेडिकल पॉइंट होता है, जिसमें आपका जो हाथ होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है। यहां से आपका हाथ बाहर की तरफ निकला होता है। यह किस कारण से होता है? या तो जन्म से होता है, या कई बार आप लोगों का हड्डी वगैरह आपकी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसकी वजह से जो प्लास्टर वगैरह आपका लगता है उसकी वजह से भी आपका हाथ है वो टेढ़ा हो जाता है। तो ये मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है। अगला पॉइंट होता है आप लोगों का, यहां पर देखिएगा, यहां से आप कोने से आपका हाथ बाहर निकला हुआ है, यहां पर, यहां से, तो भी आप लोग मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। इससे बोला जाता है क्यूबिटियस वेरियस। इसके अलावा एक आपका मेडिकल का पॉइंट होता है, अगर आपके हाथ में ज्यादा लचक आ रही है, जैसे कि अगर ऐसे करें आपका हाथ ज्यादा ऊपर जा रहा है, यहां पर भी आपके कभी बचपन में आपके चोट वगैरह लगी है, हड्डी वगैरह या से कोने से फ्रैक्चर वगैरह हुआ हाथ,
तो वो प्रॉब्लम भी आपको मेडिकल में अनफिट होने के लिए यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। हाथों में इतना ही आप लोगों का होता है। अगला हाथों में आपका मेडिकल का पॉइंट होता है वो होता है आपका पसीने का पॉइंट। कुछ समय तक आपको दोनों हाथ ऐसे करने हैं और ऐसे करने के बाद में डॉक्टर अपने हाथ से आपके हाथों को छुएगा। अगर आपके हाथों में पसीना आ रहा है तो यह भी एक मेजर मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है, क्योंकि आप फौज में जा रहे हैं, आपके हाथ में पेन होगा, आपके हाथ में राइफल होगी अगर आप कलरक जा रहे हैं, या फिर आप लोग जीडी में जा रहे हैं क्योंकि जीडी की ड्यूटी भी करनी पड़ती है आपको राइफल के साथ में। तो आपके हाथों में अगर पसीना आ रहा है तो आप राइफल, आप गोली जो है वो नहीं चला पाएंगे, इसलिए आपके हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए। ये भी मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है। अगला पॉइंट की बात करता हूं, पैरों का जो मेडिकल पॉइंट होता है उसमें काफी मेजर मेडिकल पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे साथी मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट होता है नोकनी का। बहुत सारे साथी है जिनका नोकनी की वजह से यहां से जो पैर है वो टच करते हैं, जिसे जेन्यू वेलगम बोला जाता है और नॉर्मली भाषा में हम इसे नोकनी बोलते हैं। अगर आपके भी दोनों पैर इस प्रकार टच कर रहे हैं यहां से, तो आपको भी मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। अगला, नॉर्मल स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि आपके पैरों में कम से कम 1 अंगुली जितनी जगह तो होनी ही चाहिए। अगर 1 अंगुली जितनी भी जगह है तो भी आप मेडिकल में जो फिट है वो हो जाएंगे। ये नॉर्मल स्थिति है। अब दूसरा एक होता है जिसे बोला जाता है जेन्यू वेरम बो लेग्ड बोला जाता है। इससे क्या होता है, आपके पैरों में दोनों पैर आपके यहां से आपके दोनों पैर है वो बाहर निकले होते हैं और इस प्रकार आकृति बनी हुई होती है, तो ये भी एक मेडिकल का पॉइंट होता है। मतलब अगर आपके पैरों में ज्यादा जगह हो रही है साइड में तो भी आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। ये आपका पॉइंट बनता है बो लेग्ड, से जेन्यू वेरियम बोला जाता है। नॉर्मली आपके पैर की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपका पैरों को बनता है वो प्लेट फुट का बनता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अगर आपका पैर है नीचे से बिल्कुल फ्लैट एकदम सपाट है तो ये मेडिकल का पॉइंट बनता है। इससे बोला जाता है, वो बोला जाता है क्या, वो बोला जाता है फुट प्लेट। जैसा कि यहां पर आप लोगों को कुछ स्थितियां आपको देखने को मिल रही होगी। देखो यहां पर अगर आपका पैर ये नॉर्मल स्थिति है, आप पानी में अपने पैर को लगा के फिर अगर सूखा कोई परस वगैरह है उस पर आप चलेंगे तो आपके पैर में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये एक मेडिकल में फिट वाला पॉइंट होता है। अगर इस प्रकार आपके भी पैर में जगह बन रही है तो आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली अगर आपका पैर इस प्रकार फ्लैट एकदम, ये वाली जगह अगर आपके पैर में नहीं बन रही है, इस प्रकार ये जगह नहीं बन रही है, तो ये फ्लैट फुट का मेडिकल पॉइंट होता है और इसमें बच्चे बाहर हो जाते हैं। अगला पॉइंट होता है अगर आपके पैर में, देखो यहां पर इतना पैर आपका टच कर रहा है या नहीं। अगले में पॉइंट में आप देखेंगे तो यहां पर आपका पैर इस प्रकार होगा, इसे होलो पोर्ट बोला जाता है, हाई आर्च बोला जाता है। यह होता है जब पोलियो वगैरह हो जाता है, या मैं अगर आपको बताऊं तो जैसा कि डिसेबिलिटी होती है, क्या होती है, डिसेबिलिटी होती है। इस प्रकार का पॉइंट भी अगर आपके बन रहा है तो भी आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। अगला पॉइंट होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। बहुत सारे साथी इस मेडिकल पॉइंट की वजह से बाहर हो जाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा वेरिकोज वेन के बारे में। दोस्तों यही वो वेरिकोज वेन होती है जब हम लंबे समय तक दौड़ते रहते हैं या फिर वजन वगैरह उठा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैरों के पीछे में ब्लैक ब्लैक इस प्रकार की जो नसें हैं वो दिखने लग जाती है और ये एक मेजर मेडिकल पॉइंट होता है जिसकी वजह से बहुत सारे साथी मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं और इससे बोला जाता है वेरिकोज वेन। अगर इस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है तो भाई आप एक बार कमेंट करके जरूर बताना और एक बार डॉक्टर से सजेस्ट जरूर ले लेना। अगला पॉइंट की बात करते हैं, देखिएगा अगला पॉइंट बात करें उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने भी बीएसएफ एसएम एसआई वाली भर्ती के लिए फिजिकल पास कर रखा है और आप इसके टारगेटेड तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए एक टारगेटेड और डेडिकेटेड बैच जो कि हवलदार 2.0 के नाम से 2025 के नए सिलेबस पर आधारित एक टारगेट बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासे, 100+ सब्जेक्ट वाइज मिनी मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, टायर सीरीज मिलेगी, संडे टू संडे लाइव टेस्ट होगा और ये सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 399 रुपए में। तो ऑफर सीमित समय के लिए आप जीरो से बेहतरीन तैयारी करके पहली बार में ही आप हवलदार हेड कांस्टेबल बनने का सपना भी साकार कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाना है और बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और ज्वाइन होकर अपनी तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर देना है। अब बात करेंगे अगले मेडिकल पॉइंट के बारे में। देखिएगा आंखों का और कान का। अगर आप फौज में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं तो सबसे बड़ा मेजर जो मेडिकल पॉइंट होता है वो आंखों का होता है। आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए और मेडिकल में क्या क्या आंखों का मेडिकल में टेस्ट होता है ये चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं बताऊं कि मेडिकल में आपका होता है वो 6x6 का मेडिकल होता है। अगर आपकी एक आंख 6x6 है और अगर एक आंख आपकी 6x9 है तो भी आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी दोनों आंखें 6x9 है तो आप मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं। और यहां पर देखिएगा इस
प्रकार का चार्ट आपको देखने को मिलेगा जो कि अलग अलग आप लोगों को देखना पड़ेगा। और अगर आप ये सारे अक्षर पढ़ लेते हैं इसका मतलब आपकी नजर 6/6 है, आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। उसके बाद में अगला एक मेजर पॉइंट होता है जिसे बोला जाता है क्या, वर्णांतता बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस बोला जाता है। अक्सर आप लोगों को पता होगा ये जन्म से होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, इसका कोई इलाज नहीं होता, केवल और केवल आप प्रैक्टिस से इसे पास कर सकते हैं। और इसमें आप लोग देख रहे होंगे इस प्रकार की एक डायरी रहेगी जिसमें अलग अलग पेज में अलग अलग नंबर्स लिखे होंगे और वो नंबर आपको बताने होंगे। पहला यहां पर देखिएगा, आपको दिख रहा होगा, अगर आपके कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप आसानी से पढ़ पा रहे होंगे। यहां पर 12 लिखा गया है, यहां पर 29 29 लिखा है, यहां पर 74 लिखा है, यहां पर 45 लिखा गया है और यहां पर 73 लिखा गया है और यहां पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। तो ये आपको अलग अलग बताना है कि भाई ये खाली है, इसमें 12 लिखा है, इसमें 29 लिखा है, इसमें 45 लिखा है, इसमें 74 74 लिखा है और इसमें 73 73 लिखा है। ये चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं इसका मतलब आपकी आंखें सही है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। अगला पॉइंट बनता है आंख के मेडिकल में, उसे बोला जाता है स्क्वेंट। अक्सर आपने देखा होगा आर्मी वगैरह के मेडिकल में बहुत ज्यादा बच्चे बाहर होते हैं, एक पेन होता है, उस पेन की नोक की तरफ आपको देखना होता है दोनों आंखें आपकी बराबर काम कर रही है नहीं। आप यहां पर इसे हिंदी में बोला जाता है टेढ़ापन। अगर आप इस साइड में देख रहे हैं अगले वाले को लग रहा है जैसा कि आप इस साइड में देख रहे हैं किसी के पास में, लेकिन आपकी नजर इस पर सामने है, तो ये होता है तिरछापन, स्क्वेंट इसे इंग्लिश में बोला जाता है और ये एक मेडिकल का मेजर पॉइंट होता है। इसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे बाहर होते हैं, यही आपके मेडिकल में टेस्ट होता है। उसके बाद में कानों का जो मेडिकल होता है उसमें देखो मेडिकल में क्या क्या, कान के मेडिकल में क्या क्या चीजें होती है। पहली चीज ये होती है कि आपके कान का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऑपरेशन करवाया है आपका और पीछे से अगर आपके टाके लगे आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। लेकिन नॉर्मली स्थिति में अगर आपने लेजर वगैरह करवाया है, आपके टाके वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप मेडिकल में फिट हो सकते हैं। अब देखो ऐसी स्थिति बनती कब है, जब ये मशीन आपके कान के अंदर लगाई जाएगी तो जो डॉक्टर्स वगैरह वो चेक करेंगे कि आपका जो कान के अंदर जो पर्दा है उसमें कोई किसी प्रकार का छेद वगैरह तो नहीं है, किसी प्रकार का व्हाइट या ब्लैक दाग तो नहीं है, आपके कान में किसी प्रकार की मवाद वगैरह तो नहीं आ रही है। ये चीजें नॉर्मली आपके कान में चेक की जाती है, इसके अलावा और ज्यादा कुछ चेक भी नहीं किया जाता। साथ ही आपको अपने दोनों कानों को अच्छी तरीके से साफ करवा के जाना है और जब भी आपका मेडिकल हो उसके कम से कम 6 से 7 दिन या 10 दिन पहले आप साफ करवा के जाना, ताकि जब तक आपका मेडिकल होगा तब तक आपका पर्दा अच्छे से सूख भी जाए, ताकि उन्हें आपको कोई दिक्कत भी ना हो मेडिकल पॉइंट बनने में। अगला मेडिकल की बात करता हूं मैं, अगला जो मेडिकल पॉइंट बनता है वो आपके मुंह का और दांतों का मेडिकल पॉइंट बनता है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएसएफ एचसीएम की जो हमारी बेस्ट बुक थी उसमें एक अभी बहुत बड़ा भारी ऑफर चल रहा है। फ्लिपकार्ट पे जाके बीएसएफ एचसीएम बुक 2025 सर्च करेंगे तो केवल और केवल ये बेस्ट सेलर अवार्डेड और बेस्ट बुक 2025 की आपको देखने को मिल जाएगी। और अभी इस बुक पे चल रहा है एक हॉट डील का बड़ा ऑफर, 20% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ में ये बुक अभी आपको मात्र 179 रुपए में मिल रही है। और भाई ये संपूर्ण स्टडी गाइड तो है, इसमें हर एक वो चैप्टर कवर किया गया जो 2025 के सिलेबस में दिया गया है, हर एक वो टॉपिक कवर किया गया है। इसी बुक में 2023 का ओरिजिनल पेपर भी सॉल्यूशन के साथ में ऐड कर दिया है, इसी बुक में प्रैक्टिस सेट ऐड कर दिया है, इसी बुक में एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड कर दिया है, इसी बुक में 2100 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह भी ऐड कर दिया। मतलब एक ही बुक में वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी जो एग्जाम को, बीएसएफ एचसीएम एसआई के एग्जाम को हवलदार बनने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये बुक आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसे 2025 की बेस्ट सेलर की बुक का अवार्ड भी मिल चुका है, तो काफी शानदार बुक है। फ्लिपकार्ट पे जाना है, बड़े अक्षरों में बीएसएफ एचसीएम बुक 2025 सर्च कर लेना, केवल ये बेस्ट सेलर अवार्डेड बेस्ट बुक ही आपको देखने को मिल जाएगी। अभी बात करते हैं अगले मेडिकल पॉइंट के बारे में। देखो दांतों के मेडिकल से पहले मैं बता दूं कि मुंह का जो मेडिकल पॉइंट होता है वो कैसे चेक होता है। मुंह का मेडिकल, आपका मुंह है ऐसे करवाया जाएगा, दोनों साइड में जो टॉन्सिलर वगैरह होते हैं वो फूले नहीं होने चाहिए। अगर आपको भी जुकाम वगैरह हुई है या एलर्जी वगैरह होती है, इससे आपके टॉन्सिलर है वो फूल जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपको मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। अगर इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके है तो आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो कुछ दवा वगैरह आपको मेडिसिन वगैरह देंगे, उससे ये आसानी से सही भी हो जाएगी। उसके बाद में दांतों का जो मेडिकल होता है उसमें मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली आपके कम से कम 28 दांत आपके होने चाहिए। दांत आपके साफ सुथरे होने चाहिए, कोलगेट ब्रूश करके आपको जाना है, और दांत है वो सारे के सारे आप लोगों के कम से कम 28 दांत अगर आपके हैं तो आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। दांतों में और ज्यादा चेक नहीं किया जाता। उसके बाद में होता है अगला मेडिकल पॉइंट होता है, उसके बारे में मैं बात करता हूं जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और आप सभी को पता है जो प्राइवेट पार्ट्स होता है उनके मेडिकल में बहुत सारे बच्चे नहीं पता होने की वजह से मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। अक्सर बहुत सारे साथियों को नहीं पता कि प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या चेक होते हैं, रियली ये सारी चीजें चेक होती है और इनकी वजह से हर एक बच्चा है वो मेडिकल में अनफिट हो जाता है। हम भी जब भर्ती प्रक्रिया देख रहे थे तब हमारे भी मेडिकल में ये सारे प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल टेस्ट हुआ था। पहला मेडिकल टेस्ट में मैं आपको बता दूं, हाइड्रोसील का नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक हम जब रनिंग करते हैं और सपोर्टर वगैरह नहीं पहनते, जिसकी वजह से हमारे जो अंडकोश है उसमें पानी भर जाता है और उसे ही क्या बोला जाता है, हाइड्रोसील कहा जाता है। अक्सर जो डॉक्टर होता है वो आपके दोनों जो अंडकोश होते हैं उनको हाथ से टच करके यहां पर देखता है कि भाई कहीं पर आपकी जो नसें वगैरह है उनमें पानी वगैरह तो नहीं भरा हुआ है, फूलावट तो नहीं है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपके है तो भाई आप इसका भी इलाज करवा सकते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करके, नहीं तो आप भी मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे। तो ये मेडिकल अनफिट पॉइंट होता है। अगला होता है पाइल्स का नाम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, बवासीर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और भाई ये रोग काफी ज्यादा होता है, बहुत सारे साथियों का होता है, कई साथियों का मेडिकल में जो व्हाट्सएप पर मैसेज वगैरह आते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि बाहर का चटपटी चीजें अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होने का ज्यादा चांसेस बनता है। अब देखो, जब डॉक्टर वगैरह आपका मेडिकल करेगा आपको ऐसे नीचे करवाएगा और उसके बाद में आपको खांसने के लिए बोला जाएगा और वहां पर आप लोगों को यह चेक किया जाएगा कि कहीं पर इसके पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, बवासीर वगैरह तो नहीं है, कहीं पर उनके स्वेलिंग वगैरह तो नहीं आ रही है, कहीं पर उनके पुंसी वगैरह तो नहीं हो रही है। ये चीजें पाइल्स और बवासीर में चेक होती है। उसके बाद में अगला पॉइंट होता है, वो होता है आपका लिंग। जो लिंग होता है उसकी चमड़ी को ऊपर करवा के ये चीज देखी जाती है कि आपका जो लिंग है उसकी चमड़ी पूरे से खुल रही है या नहीं। एक से ज्यादा अगर आपके छेद है तो भी मेडिकल का पॉइंट बन जाता है। तो ये चीजें आप लोगों के लिंग के चेक की जाती है। अगला पॉइंट आपका बनता है लिंग की असामान्य बनावट। कई बार यह होता है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कुछ लक्षण है वो फीमेल की तरह, कुछ लक्षण मेल की तरह होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। और इस प्रकार की प्रॉब्लम है, अगर आपके लिंग की जो बनावट वगैरह है वो उसकी बनावट असमंजस जैसी है तो भी आप मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। ये सारे टेस्ट आपके मेडिकल टेस्ट में होते हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ एससीएम एसआई की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे मेडिकल पॉइंट आप लोगों के होते हैं। और इसमें भाई आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई मेडिकल में आप पॉइंट जिसे मेरे दिक्कत है तो आप पहले से डॉक्टर को सजेस्ट ले सकते हैं और मेडिसिन वगैरह लेके वो जो दिक्कत आपकी बन रही है उसे आप सही करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं एक एक मेडिकल का पॉइंट क्या है उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको डिटेल से बता दूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।